बीएसएफ जवान तेज बहादुर के वीडियो ने खलबली मचा दी है। तेज बहादुर ने अपने आला अधिकारियों पर जो संगीन इल्जाम लगाए हैं उसकी जांच की जा रही है। गृह मंत्रालय से लेकर पीएमओ तक इस मामले में अपडेट ले रहा है। दुश्मनों के हौसले पस्त करने वालों का दर्द। सिर्फ हल्दी हल्दी दाल में और कुछ नहीं, ना प्याज ना लहसुन, ना कम से कम जीरे का ही तड़का मार दिया कर गुरु। दुश्मनों से लड़ सकते हैं, अपनों से कैसे लड़ें? मैं फिर कह रहा हूँ, भारत सरकार सब कुछ देती है, भारत सरकार के सब कुछ आता है, स्टोर भरे पड़े हैं, लेकिन वह सब बाजार में चला जाता है। कहाँ जाता है, कौन बिक्री करता है, इसकी जांच होनी चाहिए। ना रसद, ना पेंशन, ना छुट्टी और ना सुनवाई। कोई छत्तीसगढ़, कोई झारखंड के जंगलों में, कोई जम्मू कश्मीर के वादियों में पड़ा रहता है। ना ही इसको कोई वेलफेयर मिलता है, ना ही समय से छुट्टियां मिलती हैं। देश की खातिर जान की बाजी लगाने वालों का ये हाल सरकार क्यों भूल जाती है? प्रमोशंस जो है ये हमारे जो रुके हुए हैं, ये 3.5 साल से जो है लोगों के रुके हुए हैं, और ये बिकॉज ऑफ जो हमारा फंक्शनरी है फोर्स में है, उनकी वजह से जो है ये चीजें रुकी हुई है। सरहद से जंगल तक जवानों का दर्द सुनो सरकार। यानी जो चीजें हम आपको बता रहे हैं, जो चीजें सामने आ रही हैं वो हैरान करने वाली हैं। बीएसएफ जवान तेज बहादुर के वीडियो ने खलबली मचा दी है। तेज बहादुर ने अपने आला अधिकारियों पर जो संगीन इल्जाम लगाए हैं उसकी जांच की जा रही है। गृह मंत्रालय से लेकर पीएमओ तक इस मामले में अपडेट ले रहा है। लेकिन जो दर्द बीएसएफ जवान तेज बहादुर का है, वैसा ही दर्द अर्धसैनिक बलों के दूसरे जवानों का भी सामने आया। सीआरपीएफ और आईटीबीपी के जवानों ने भी ऐसे ही सवाल उठाए हैं। सरकार से लेकर अपने आला अधिकारियों से पूछा है कि आखिर उनका दर्द कब सुना जाएगा। इस बीच बिहार के औरंगाबाद में सीआईएसएफ के कांस्टेबल की गोली से 4 लोगों की मौत हो गई। तेज बहादुर का ये जो वीडियो आया था सामने, वायरल वीडियो, इसके बाद बहुत सारी चीजें सामने निकल कर आ रही हैं। पहली चीज, तेज बहादुर ने बार बार कहा कि सरकार की तरफ से कोई कमी नहीं है, लेकिन यहां पर जो लोकल अधिकारी हैं वो घपला करते हैं। कुछ वैसे ही खत एक और बीएसएफ के जवान ने लिखा और उसने कहा कि कहां कहां क्या क्या घपला होता है। उसके बाद सीआरपीएफ के जीत ने बकायदा ये लिखा कि पैरामिलिट्री फोर्सेस और आर्मी में फर्क किया जाता है। सियासतदान हो या फिर आम लोग, हर कोई जानता है और मानता है कि जवान बुरे हालात में काम कर रहे हैं, लेकिन उनकी सुध लेने वाला कोई नहीं। आप वो लोग हैं जो इस चिंता में रहते हैं कि यार 3 साल हुए लेकिन कोई गोली चलाने का मौका नहीं मिला, और ये इसलिए रहता है तो उनका भाग्य, भारत का भविष्य, ये आपके रग रग में। हमारे सैनिकों के पास ये जिगर है, ये शौर्य है कि वो केवल काम करने से रुकते नहीं है, लेकिन काम पूरा 100% सक्सेस के साथ करते हैं। हमारे जवान पूरे हौसले के साथ, जज्बे के साथ, पूरी मुस्तैदी के साथ भारत की सीमाओं की रक्षा कर रहे हैं। इनके ऊपर हमें नाज है। चाहे सेना हो, चाहे अर्धसैनिक बल हो, सभी अपनी जिम्मेदारी का निर्वाह कर रहे हैं। ये जो चीजें हैं ये साफ होती जा रही हैं। हर कोई जानता है दिक्कतों में है हमारे जवान, लेकिन क्या क्या दिक्कतें हैं वो अब इन वीडियो के सामने आई। सीआईएसएफ के एक जवान ने आज बिहार के औरंगाबाद में गोली चला दी, 4 अपने साथियों को मौत की घाट उतार दिया। तो मेरा जीत की आवाज बीच में सुन रहे हैं आप, ये सीआरपीएफ का है जिसको बकायदा उसके सीनियर अधिकारियों ने उसका साथ दिया है। जो नहीं करते दोस्तों, बीएसएफ जवान तेज बहादुर सिंह ने अब ऑडियो जारी किया है। इस ऑडियो में तेज बहादुर महकमे से मिल रही धमकियों का जिक्र करता है। इस धमकी के बाद आज तक संवाददाता ने तेज बहादुर की पत्नी से बात की, जिनके साथ फोन पर लाइव थे खुद तेज बहादुर। बीएसएफ में खराब खाने के खिलाफ आवाज उठाने वाले तेज बहादुर के साथ
अब उनको वीआरएस तो दे दिया गया, लेकिन परिवार की चिंताएं अभी तक खत्म नहीं। हमारे साथ शर्मिला हैं जो ये बता रही हैं कि किस तरह से उनसे फोन पे बात नहीं हो रही और कई दिनों बाद इनसे बात हो रही है। अभी फिलहाल हम इनसे शर्मिला जी से बात करते हैं और अभी तेज बहादुर का फोन आया हुआ है। खड़े होकर सामने बात करवाते हैं 1-2 मिनट के लिए। तो अभी किसी जवान ने मेरी मदद की, क्योंकि हर जवान मेरी सपोर्ट में बड़ा खुश है, आपने अच्छा किया। तो अभी मैं लेटरिन के बहाने आया हूँ और उसके अंदर घुस के आपसे समय भी बहुत कम है, बाहर भी बेचारे गार्ड खड़ी हुई है, उनका भी नौकरी का खतरा है। तो मेरी एक आपसे रिक्वेस्ट है, जो ये दिखा रहे हैं हम जांच कर रहे हैं, ये कोई जांच नहीं कर रहे, ये अपने जितने भी है सबूत प्रूफ छुपा रहे हैं, दीपापोती कर रहे हैं सारे। अगर इनको जांच करने की तो जांच तो मेरे को भी जिसने आरोप लगाया उसको जगह साथ ले जाना चाहिए था। आप मानते हो उस चीज को? मेरे को तो लेके नहीं गए, मेरे को यहाँ गार्ड लगा के चुपचाप बिठा दिया गया और डीआईजी धमकी दे रहा है मेरे को ऊपर से कि मेरे को तो मैं नौकरी करने नहीं दूंगा। मैं नौकरी करना चाहता हूँ, मैं अपना रिटर्न में वापस करना चाहता हूँ और सर्विस करना चाहता हूँ। बोला नहीं अब तो तू नौकरी कर दिया, अब तो तू। तेज बहादुर जी, संजय शर्मा बोल रहा हूँ आज तक से। ये बताइए कि अभी आपके ऊपर कितना दबाव है, कितना दबाव महसूस कर रहे हैं आप वहाँ? जो जांच हो रही है उस पर कितना भरोसा है आपको कि जांच में चीजें आएंगी? देखो जी, जांच में तो मेरे को शामिल ही नहीं किया गया ना, मेरे को तो कहीं पूछा ही नहीं गया, ले जाया नहीं गया, बल्कि धमकाया हो गया। और डीएसपी साहब ने मेरे को तो जांच में शामिल ही नहीं किया किसी ने। आपके गांव भी मैं गया था, आपके पिताजी से, आपकी मां से भी मेरी बात हुई। उनका कहना था कि पहले भी आरोप लगाए जा चुके हैं और अटेली की पुलिस ने आपको बेदाग और किसी भी तरह के आरोपों से बरी करते हुए रिपोर्ट भेजी थी वहां पर। इसके पहले 2-3 बार ऐसे मौके आए हैं जी, वो भी सबूत मैं दूंगा। मेरे को साथ पहले भी हुए हैं, मैं इनके खिलाफ बोलता आया हूँ, इस भ्रष्टाचार के खिलाफ बोलता आया हूँ, शुरू से बोलता आया हूँ, पूरा रिकॉर्ड दूंगा। मेरे को सिर्फ मेरी चॉइस है कि मीडिया के सामने जाएं, लेकिन उससे पहले मेरे को जल्दी से जल्दी प्लीज आपसे हाथ जोड़ के विनती कर रहा हूँ, मेरे को शिफ्ट करवाया जाए मेरी खुद की 29 बटालियन मंदिर मंडी में, और श्री SS सिरोही 2nd कमांड है उनके अंदर भी आ जाए। यानी आप सिरोही साहब के अंडर आप आना चाहते हो और उसी यूनिट में जाना चाहते हो जहां पहले थे? जी, क्योंकि वहाँ मेरे जवान है, मैं सबको जानता हूँ, पहचानता हूँ, ताकि मेरा भरोसा है कि वहाँ मेरे साथ कुछ ऐसा मतलब गलत नहीं हो सकता। तो हो सकता है यहाँ रात में या कहीं कुछ कर सकते हैं। तो बीएसएफ के जवान ने खाने की शिकायत की तो पूरे देश में हड़कंप मच गया। वो हड़कंप अभी शांत भी नहीं हुआ कि एक और जवान ने समस्याओं का वीडियो यूट्यूब पर अपलोड कर दिया। सीआरपीएफ के इस जवान ने मोदी सरकार से गुहार लगाई है कि सीआरपीएफ जवानों का दर्द दूर किया जाए। बीएसएफ के जवान के बाद सीआरपीएफ के जवान का दर्द सुनिए। हमारे इस दुख को समझने वाला कोई नहीं है दोस्तों। मिलता जुलता दर्द, मिली जुली तकलीफ। और हम लोग कोई छत्तीसगढ़, कोई झारखंड के जंगलों में, कोई जम्मू कश्मीर के पहाड़ियों में पड़ा रहता है। ना ही इसको कोई वेलफेयर मिलता है, ना ही समय से छुट्टियां मिलती हैं। बीएसएफ जवान के बाद सीआरपीएफ के जवान ने पीएम मोदी से की है फरियाद। मैं आप लोगों के जरिए हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री माननीय नरेंद्र मोदी जी तक एक संदेश पहुंचाना चाहता हूं, जिसमें मुझे पूरा भरोसा है कि आप लोग मेरा सहयोग करेंगे। हालात हैं कई बार तो खाने पर बीएसएफ जवान तेज बहादुर के खुलासे से मची खलबली अभी खत्म भी नहीं हुई कि सीआरपीएफ के जवान का वीडियो नई सनसनी लेकर आ गया। इस वीडियो में सीआरपीएफ का एक कांस्टेबल अपनी तकलीफ साझा कर रहा है। वो अपना दर्द पीएम नरेंद्र मोदी तक पहुंचाना चाह रहा है। वो बताना चाह रहा है कि किन समस्याओं के बीच जवानों को ड्यूटी करनी पड़ती है। वो पूछ रहा है कि इस ड्यूटी के बदले हमें क्या मिलता है। सुनिए इस वीडियो को। मैं कांस्टेबल जीत सिंह, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स का जवान हूं। मैं आप लोगों के जरिए हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री माननीय नरेंद्र मोदी जी तक एक संदेश पहुंचाना चाहता हूं, जिसमें मुझे पूरा भरोसा है कि आप लोग मेरा सहयोग करेंगे। तो मेरा कहना यह है कि हम लोग सीआरपी वाले इस देश के अंदर ऐसी कौन सी ड्यूटी है जो नहीं करते। लोकसभा चुनाव, राज्यसभा चुनाव, यहाँ तक कि छोटे मोटे ग्राम पंचायत के चुनावों में हम ड्यूटी करते हैं। इसके अलावा वीआईपी सिक्योरिटी, वीवीआईपी सिक्योरिटी, संसद भवन, एयरपोर्ट, मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे, कोई भी ऐसी जगह नहीं जहाँ पर सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स के जवान अपना योगदान ना देते हों।
इतना सब कुछ करने के बावजूद भी भारतीय आर्मी और सीआरपी और बाकी भी अर्धसैनिक बलों के बीच में फैसिलिटियों में इतना अंतर है कि आप लोग सुनोगे तो हैरान रह जाओगे। सबसे बड़ी बात माननीय मोदी जी से मैं कहना चाहूँगा कि हमारे देश के अंदर ना जाने कितने ही सरकारी स्कूल और कॉलेज हैं जिनके अंदर बैठे टीचरों को आप 50-60 हज़ार रुपये महीने की पे दे रहे हो, और उसमें साल में ना जाने कितने दिन हर त्यौहार वो लोग घर में रहते हैं, घर में मनाते हैं, और हम लोग कोई छत्तीसगढ़, कोई झारखंड के जंगलों में, कोई जम्मू कश्मीर के पहाड़ियों में पड़ा रहता है। ना ही इसको कोई वेलफेयर मिलता है, ना ही समय से छुट्टियां मिलती हैं। इतना कहकर जवान भावुक हो जाता है, जुबान लरजने लगती है, होठ कांपने लगते हैं। सीने के भीतर उठ रहे भावनाओं के भूचाल को जवान समेटता है और एक बार फिर बोलना शुरू करता है। हमारे इस दुख को समझने वाला कोई नहीं है दोस्तों। क्या हम लोग इसके हकदार नहीं हैं? इतनी ड्यूटियां करने के बावजूद भी। तो दोस्तों, आर्मी को पेंशन भी है, हम लोगों की पेंशन थी वो भी बंद हो गई। 20 साल बाद हम नौकरी छोड़कर जाएंगे तो क्या करेंगे? सवाल खत्म होता है तो जवान समस्या बताने लगता है। एक्स सर्विसमैन का कोटा भी हमको नहीं, कैंटीन की सुविधा हमको नहीं, मेडिकल की फैसिलिटी हमको नहीं। ड्यूटी सबसे ज़्यादा हमारी। आर्मी को जितनी फैसिलिटी मिलती है हमें उससे कोई एतराज़ नहीं, मिलनी चाहिए, लेकिन हमारे साथ नहीं भेदभाव क्यों? हमको भी तो मिलनी चाहिए। दोस्तों, मेरी इस बात से आप लोग सहमत हो तो इस वीडियो को जितना हो सके आगे बढ़ाओ। सीआरपीएफ के जवान ने 25 दिसंबर को इस वीडियो को सोशल साइट YouTube पर अपलोड किया है, इस उम्मीद में कि उसकी समस्या देश के प्रधानमंत्री तक पहुंचे। सीआरपीएफ का आदर्श वाक्य है सेवा और निष्ठा, मगर देश की सुरक्षा में लगे इन जवानों को जब सहूलियत नहीं मिलेगी तो क्या इनका मनोबल नहीं टूटेगा? सीआरपीएफ में 230 बटालियन है, देश का सबसे बड़ा अर्धसैनिक बल है सीआरपीएफ। उसी सीआरपीएफ के जवान की ये पुकार अगर प्रधानमंत्री सुन सकते हैं तो जरूर सुने, क्योंकि यही जवान देश की शान है। आज तक ब्यूरो। लेकिन हमारे साथ नहीं भेदभाव क्यों? सीआरपीएफ कांस्टेबल जीत सिंह के इस दर्द पर उनके परिवार वालों से हमारे संवाददाता ने बातचीत की। इस वक्त मैं मथुरा के पास ही जीत सिंह का गांव है, वहां पर मौजूद हूं। जीत सिंह का गांव ठोक सहजुआ है और यहां गांव के सारे लोग इस वक्त इकट्ठे हैं। उनका यही कहना है कि जब भी वो आते थे यहां पर तो चर्चा इस तरीके की हमेशा किया करते थे। जीत सिंह के परिवार के लोग हमारे साथ मौजूद हैं, उनके बड़े भाई हैं। इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि आज इनका संपर्क जीत सिंह से हुआ है या नहीं है। आप ये बताइए कि संपर्क आपका हुआ जब से वीडियो वायरल हुआ, उसके बाद आपने बातचीत करने की कोशिश की, हुआ कि नहीं संपर्क? हाँ, बातचीत करने की कोशिश की लेकिन संपर्क नहीं हुआ। एक बार फोन मिलाया लेकिन घंटी जाती है तो उठाते नहीं है, पहली तरफ से कोई जवाब नहीं आता है। जवाब नहीं आता है। आपने अधिकारियों से भी बातचीत करने की कोशिश की कि आखिर क्यों संपर्क नहीं हो पा रहा है? नहीं, किसी अधिकारी से तो कोई संपर्क नहीं किया है, केवल टीवी के माध्यम से और उसी माध्यम से जो है हम देख रहे हैं कि इस मामले में काफी संज्ञान लिया जा रहा है। डीजी साहब का भी बयान देख रहे हैं, राज्य मंत्री किरण रिजिजू जी का भी बयान देखा है टीवी पे, लेकिन उसके बावजूद भी जीत सिंह का फोन मिलाया लेकिन उठा नहीं। जीत सिंह का फोन नहीं उठा, लेकिन जब इससे पहले उनकी आपसे बातचीत हुई, इस वीडियो को लेकर के भी बातचीत हुई, क्योंकि वीडियो काफी पहले ही वायरल हुआ था, तो इन तमाम चीजों को लेकर के क्या क्या चर्चाएं होती रही? 2-3 महीने पहले का वीडियो है, तब से आज तक बीच में जीत सिंह आए थे अभी कुछ दिन पहले छुट्टी, तब बातचीत होती थी तो बताते थे कि मुझे मेडिकल की सुविधाएं और कैंटीन की सुविधाएं नहीं मिल पाती हैं, और सबसे ज़्यादा जो परेशानी आती है वो आने जाने की है, रेल में रिजर्वेशन नहीं प्राप्त होता है अर्जेंट। बिहार के औरंगाबाद में सीआईएसएफ जवान की गोली से 4 जवानों की मौत हो गई। आपसी विवाद को लेकर मामला गोलीबारी में ये हादसा हुआ है। घटना में 2 जवानों की मौत मौके पर ही हो गई, जबकि
दो ने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। इस गोलीबारी में 32 राउंड गोलियां चली हैं। यानी ये औरंगाबाद बिहार से खबर आ रही है, जहां पर ये सीआईएसएफ जवान जो था, इसका साथियों से विवाद था। छुट्टी को लेकर भी काफी ज्यादा तनातनी चल रही थी, ऐसी खबरें आ रही हैं। छुट्टी को लेकर बड़ा स्पष्ट ऑफिशियल बाइट नहीं आया, लेकिन सूत्रों के हवाले से खबर जरूर आ रही है। विवाद था, ये साफ होता जा रहा है। 32 राउंड गोलियां चलाई हैं और अपने 4 साथियों को मौत के घाट उतार दिया। जिस जगह पर यह वीडियो शूट किया गया था, तेज बहादुर ने वहां पर बीएसएफ के एडीजी कमल नैन चौबे पहुंचे हुए हैं वहां पर, और उन्होंने वहां पर जाके अब तफ्तीश करनी है, जायजा लेना है कि आखिर क्या चीजें थी। भारत माता की, भारत माता की, बीएसएफ की, बीएसएफ की।